नमस्कार भक्तों, मेरे चैनल भक्ति में शक्ति पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे एकादशी की कथा और एकादशी की कथा के क्या रहस्य हैं, इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। आज एकादशी का दिन है और आज के दिन व्रत कथा जरूर पढ़ी जाती है। तो व्रत कथा आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ व पवित्र देवालय हैं उन सबको सेवन का फल प्राप्त करके नाम कीर्ति मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में आते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकादशी मात्र को उपवास करता है तो उसे कभी नम वासना की प्राप्ति नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव को निग्रह करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी दिन में उपवास, रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। पापांकुशा व्रत करने वाले सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेय दरिद्र पुरुषों को भी चाहिए कि यह यथाशक्ति खानदान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, खान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं, पुण्य करता है। पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। ऐसे इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो पूछा था इसके अनुसार पापांकुशा महात्मान मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री कृष्ण बोले, महात्मन, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक शिकारी रहता था और जैसा उसका नाम था वैसा उसका व्यवहार भी था। क्रोध और पाप करना उसकी रोज की आदत थी। अपने जीवन काल में कुछ भी परोपकार का काम उसने नहीं किया था। दूसरों पर पाप करने वाला क्रोधना केवल मौत से डरता था। एक दिन यमराज ने अपने दूत को उसके प्राण लेने के लिए भेजा। उसकी मृत्यु निकट देखकर वह बेहद डर गया और भागते हुए ऋषि अंगारा के पास पहुंचा। उसने ऋषि की मदद की याचना की। तब ऋषि अंगारा ने कहा कि वह अपने पापों से मुक्ति के लिए सबसे पहले पापांकुशा एकादशी का व्रत करे। इससे अपने पाप वह कम करेगा और मृत्यु भी टाल सकेगा। उसने ऋषि की बात
पर ऋषि की बात का शब्दशः पालन किया और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरी लगन से करने का वचन दिया। व्रत करने के साथ व्रत कथा और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन कर वह अपने अनेक पापों से मुक्त होने लगा और विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार आप भी ये कथा सुने और अपनी कथा पूरी सुनने के बाद विष्णु जी की आरती जरूर करें।